कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और भगवत धाम जो विषयक चीजें अध्याय 7 से अग्रसर हो रही थी और फिर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं भगवत प्राप्ति करने का क्या मार्ग है और उस मार्ग में अर्जुन के पिछले अध्यायों के अस्पष्ट चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो शुरू से ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और कि आप बताइए ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या हैं। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान आगे बढ़े और फिर आज अर्जुन के और भी कुछ प्रश्न थे, उसको आज भगवान 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि अधिभूतम क्षरो भावः, है ना, पुरुषश्च आधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। तो वो क्लियर स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं कि सुनो, ये अधिभूतम, ये परिवर्तनशील, ये भौतिक प्रकृति है जिसे हम अधिभूतम हमें समझना चाहिए, जो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता सम्मिलित हैं, वह अधिदेव हैं और परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में वास करने वाला अधियज्ञ परमेश्वर भी मैं ही हूँ। तो हम लोग पिछले श्लोक में देखें कि ब्रह्म के विषय में अर्जुन जिज्ञासा कर रहे थे कि अक्षरम ब्रह्म परमम, की जो अक्षरम है, जो जिसका क्षय नहीं होता, जो क्षर नहीं होता, वो ब्रह्म है, जीव है, आत्मा है। उसका किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता है और जीव का स्वभाव है आनंद, है ना, जिसको स्वभाव अध्यात्म भी बतलाया जाता है, वह है। मगर आज भौतिक प्रकृति की भगवान व्याख्या कर रहे हैं, जो अर्जुन ने पूछा है अधिभूतम क्षरो भाव, है ना, कि यह जो भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, यह प्रकृति है ना, उसके विषय में। तो आत्मा का नाश नहीं होता है और जो ये भौतिक प्रकृति है, वो उत्पन्न की जाती है और समय से विनष्ट कर दी जाती है। भगवान इसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये नष्ट कर दी जाती है और ये किसी निश्चित समय में ऐसा होता है। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है, तो ये परिवर्तनशील रहता है। और फिर इस पे स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति निरंतर, है ना, परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों में 6 अवस्थाओं से परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन को बताया जाता है कि उत्पन्न होना, ठीक है, बढ़ना,
तीसरा कुछ काल तक रहना, चौथा कुछ गौण पदार्थ को उत्पन्न करना, पांचवा क्षीण हो जाना और छठा विलुप्त हो जाना। ये आप भौतिक प्रकृति के कोई भी चीज को उठा लेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप कोई जीव जंतु को उठा लें, चाहे आप कोई पेड़ पौधों को उठा लें, चाहे कोई पशु पक्षी को उठा लें, जो भी चीज आपको दिख रही है, जो प्रकृति है, उस उनको यह अवस्था से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे आ, हम पहले शिशु अवस्था पे रहते हैं, फिर हम बालकाय अवस्था पे चले जाते हैं, फिर किशोरावस्था जाते हैं, युवा अवस्था जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था जाते हैं और अंत काल में वृद्ध अवस्था जाते हैं और फिर हम पूरी तरह से क्षय होकर के क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो पहले हम उत्पन्न होते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, फिर कुछ समय तक हम रहते हैं धरती में और फिर हम कुछ उत्पन्न करते हैं हमारे द्वारा भी, यानी कि एक बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और फिर एक दिन हम क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मगर ये स्थिति आत्मा के साथ नहीं होती, ये भौतिक प्रकृति के साथ यह स्थिति भगवान बता रहे हैं कि अधिभूतम क्षरो भाव है ना। ये जो है, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये क्या है, इस भौतिक जगत का ये नेचर है, वो उसके साथ ये ऐसा होता है। ठीक है, तो भौतिक जगत का जब ये नेचर है तो वो अपना नेचर नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो हम उससे उतना अटैच्ड क्यों रहें, है ना। जो चीज मिटने वाला है, फटने वाला है, बर्बाद होने वाला है, क्षय होने वाला है, टिकने वाला नहीं है, तो फिर उससे हम दिल क्यों लगाएं, उससे अटैच्ड क्यों हैं, उससे हम सपना क्यों सजाएं। हाँ, तो हमें तो आ, उसके लिए फिर प्रयास करना चाहिए ना, ब्रह्म तत्व के लिए। जो हम बहुत ही सटल रूप में हमारे अंदर है। मान लीजिए अगर ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रहा है कि आ रहा है आपके पास और ट्रेन जा भी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेन का आना जाना लगा रहेगा, मगर हमें अगर अपना गंतव्य को पहुंचना है, जाना है, तो फिर हमें उसका फायदा लेने जानना चाहिए। अगर हम फायदा नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो ट्रेन हमारे लिए वेट नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा। तो हमें अभी क्या है कि मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है, तो कल और भी कोई दूसरा शरीर मिलेगा, फिर कोई तीसरा शरीर मिलेगा, फिर कोई चौथा शरीर मिलेगा। ये क्या होगा, ये सर्कल चलते रहेगा। ठीक है, मगर अगर हम इसका लाभ नहीं उठा पाए, मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाए, तो फिर हम आते जाते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहेगा। ठीक है, तो भगवान इस भौतिक जगत का नेचर को इस जगह बता रहे हैं कि भौतिक जगत का ये नेचर है। इसीलिए जो भक्ति रूपी यानी कि ज्ञान लेकर हमें यह गाड़ी से निकल करके जाना, ठीक है, इस गाड़ी का उपयोग सही तरीके से करना है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञान के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, नहीं तो हम फंसे हुए हैं ना। हम क्या हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, और इसी से अटैच्ड हैं। हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए विषय पे हम यानी कि वैसे हम संघर्षशील नहीं हैं, वैसे हम तपस्वी नहीं हैं, वैसे हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वैसे हम लग नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जरा हम सोचिए कि हम कृष्ण चेतना में किस तरह से यानी कि एक जिम्मेदारी के साथ हम भगवान में अपना सेवा को अर्पण करें।
यानी कि हम किस तरह से जीवन जिए कि हमें यानी कि रियलाइज्ड जीवन हो, एक साक्षात्कार भरा जीवन हो। कि हम चेतन वस्तु हैं, हम कोई जड़ नहीं हैं, मगर हमारा हर एक प्रयास क्या है, जड़ के लिए ही हो रहा है। हाँ, एक मृत लाश को यानी कि झुमका, कंगन और ये सब पहना करके बस सजाने के लिए है, ठीक है? बिल्डिंग हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है? और उस बिल्डिंग का हम क्या करेंगे? कल उसे गिरना ही है, मगर फिर भी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम अटैच्ड हैं कि हम आए हैं और हमें ये करना है, मगर अगर हम वास्तविकता जान लें कि अ, ये तो ज़्यादा नहीं टिकेगा। अगर आपको कोई बोल दे कि आप अभी करोड़ों रुपया लगा तो रहे हैं, मगर ये इसका लाइफ तो 100 साल है, 200 साल है, उसके बाद ये गिर जाएगा, ठीक है? तो एक बार के लिए झटका आपको लगेगा, मगर आप उस नेचर से इतने अटैच्ड हैं कि आप बोलेंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, गिर जाएगा तो फिर गिर जाएगा, बाद में देख लेंगे। अभी तो मेरे लिए हो जाएगा, है ना? तो यानी क्षणिक लाभ के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्षणिक लाभ के लिए हम यानी कि जो मुख्य चीज़ें हैं, जहाँ हमें संघर्ष करना था, वहाँ संघर्ष नहीं करके क्षणिक चीज़ों के लिए ही पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि हमें एक ज़िम्मेदार भक्त बन कर के एक ज़िम्मेदारी से यानी कि भगवान को सेवा अर्पण करना चाहिए कृष्ण चेतना में, ठीक है? नहीं तो फिर सब कुछ यहीं रह जाएगा और वो दिन भी जल्दी आएगा, ठीक है? वो दिन जल्दी आएगा जब तक हम सब सोचते रहते हैं सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है, मगर अंत में पता चलता है कुछ नहीं मेरे लिए बच पाया, उतना मेहनत किए और सब कुछ बेकार चला गया, है ना? तो इसीलिए हमें देश काल और पात्र के अनुसार कृष्ण चेतना में हमेशा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है? नहीं तो अगर हम इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे कृष्ण भावना में कहे जाएँगे? हम तो बस भोग की भावना पे वो चुने हुए जाएँगे, ठीक है? हम कैंडिडेट तो रहेंगे मगर भक्त नहीं रहेंगे, कर्मकांड के अंतर्गत कैंडिडेट रहेंगे। और इस तरह से तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। प्रहलाद महाराज हमें बतलाते हैं कि कब तक आखिर कब तक हुँ? इस जीवन में कब तक आप चलेंगे? कब तक टिकेंगे? हुँ? कोई 50 साल टिकता है, कोई 70, कोई 80 मगर ये अर्थदम नहीं है, ये अर्थपूर्ण नहीं है। ये मनुष्य जीवन का के वैल्यू को नहीं निकाल सकता है। यानी हम उस ब्रह्म तत्व को जो पिछले श्लोक में बता रहे हैं, उसको समझ करके अगर जीवन जिएँगे, तो फिर हमारा जीवन का सदुपयोग होगा और जीवन का वैल्यू निकलेगा। नहीं तो सिर्फ़ ऐसे ही भागते रहेंगे, ऐसे ही भागते रहेंगे भौतिक प्रकृति कारण, तो देखते हैं कैसा चोट है भौतिक प्रकृति से जो बताया जाता है कि आधि दैविक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब क्लेश कहाँ से आ रहे हैं? इसी जगत से आ रहे हैं, ठीक है? तो सोच लीजिए कि इतना क्लेश मिल रहा है, जन्म मिला, मृत्यु मिला, बुढ़ापा मिलेगी, बीमारी मिलेगी, है ना? तो एक दिन शादी में डीजे बाजा बजा करके और किसी को पार्टी खिला करके आप कितना खुश हो जाएँगे? आप शादी विवाह समारोह पार्टी में लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च करके किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? ना ही आप ही संतुष्ट हो पाते हैं, मगर फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं, लगे जाते हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक रीति-रिवाज ने हमें ऐसा बंधन में बाँध रखा है, ऐसे घेर रखा है कि क्या करेंगे, करना पड़ता है। सब कोई कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा? तो सब कोई गीता नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भी गीता नहीं पढ़िए। सब कोई भगवान का प्रसाद नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं लीजिए। सब कोई चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप भी चैंटिंग मत करिए। सब कोई एसोसिएशन नहीं करते हैं वैष्णवों का, आप भी मत करिए। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको निकलना है। मगर
जब जब करने की बात आती है तो आप पूरे रूप से नहीं कर पाते हैं, अधूरा ही कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हाँ, क्या किया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और उसी मार्गदर्शन के अंतर्गत क्या बता रहे हैं कि मैं हूँ अधियज्ञ, है ना। कौन है ये अधियज्ञ, मैं हूँ अधियज्ञ। भगवान ने बताया आदिभूतम अक्षरो भावो, भौतिक प्रकृति के विषय में समझा दिया, आदि देवम के विषय में समझा दिया कि पूरे जो देवता हैं, ठीक है, सारे देवता मेरे अंदर ही हैं, जो क्या कर रहे हैं, भगवान विराट रूप दिखला रहे हैं। बता रहे हैं कि देखिए सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सहित विराट रूप आदि देवतम आदि देव नामक, है ना, अधियज्ञ परमात्मा अहम, मैं कृष्ण हूँ एवं निश्चय ही, है ना, मैं हूँ। इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझे जानो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। हाँ, यगर्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोका अयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। हाँ, भगवान खुद बोल रहे हैं बेटा मेरे लिए कर्म करो, मैं भगवान हूं, मेरे लिए कर्म करो, तब जाकर के बंधन से मुक्त हो पाओगे। अपने लिए कर्म करोगे तो बंधन में बंध जाओगे, है ना। इसीलिए एक भक्त को भगवान से आदेशित अपना नियत कर्म ही करना चाहिए, जो शास्त्रों में उल्लेखित है। ठीक है, मनमाना नहीं करना चाहिए, समस्या उत्पन्न होगी, भगवान बता रहे हैं, है ना। मनमाना आप बच्चों को काहे नहीं छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं ना थोड़ा सा, मनमाना डिसीजन ले लो बेटा, मनमाना कुछ भी खा लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आचरण आप क्यों नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं करते हैं। उसका कपड़ा भी आप खरीदने जाते हो, उसका दवा भी आप ही खरीदते हो, उसके स्कूल में भी एडमिशन आप ही कराते हो, उसके टीचर से भी बात आप ही करते हो, सब कुछ आप करते हो उसके लिए। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो बच्चा है वो तो नादान है, बालक है, ये नहीं जानता है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। सब कुछ आप ही अपने बच्चे के लिए करते हो। तो क्या आज आप इस जगत में आकर के बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं, जो आप अपने अनुसार चलना चाह रहे हैं, धर्म की बातों को आप दरकिनार कर दे रहे हैं, भगवान को आप सही तरीके से नहीं मान पा रहे हैं। मानना उस सेंस में जिस सेंस में हम उनके लिए जीते हैं, मानना उस सेंस में नहीं कि हम थोड़ा सा आधा घंटा रीडिंग कर लेते हैं, कुछ बुक पढ़ लेते हैं, कुछ चैंटिंग कर लेते हैं, और कुछ हम भोग लगा करके फोटो लगा करके दिखा देते हैं ग्रुप में। वो मानना नहीं, मानना है कि वो लाइफ स्टाइल को चेंज करना, है ना। अपने लाइफ स्टाइल को क्या करना है, चेंज करना। ये एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है जो हम करते हैं, मगर अभी बहुत दूर की लड़ाई है, बहुत दूर जाना है। ठीक है, बहुत दूर जाना है, बहुत परीक्षा बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। तो शुरुआत के दिन में ये हाल है, तो आगे तो आप बेहाल होने वाले हैं। ठीक है, कितना ये खतरनाक है। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि इसीलिए मनमाना कोई भी चीज नहीं करना चाहिए, अगर समस्या है तो उसे बताना चाहिए। इसीलिए समस्या से भागना नहीं चाहिए, समस्या को बताना चाहिए। हर कोई समस्या में पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपने अनुसार कर लेंगे, नहीं मम्मी कुछ मिला ही नहीं तो मैं क्या करता, मैं ये कर लिया। तो नहीं मिला बेटा तो तुम अपने अनुसार कर लोगे, फोन लगाए होते, पूछे होते मेरे से एक बार भी, तुम्हारी माँ हूं मैं तुमको सलाह देती। नहीं, मैं तो अपने से कर लिया। तो जब अपने से कर लिए तो फिर भोगो, अपने से कर लिए तो भोगो। तो ये चीजें होती है, और आज भी वही हो रही है। हम दिख तो रहे हैं भक्त हैं, मगर फिर भी हमारे में अभक्त की मात्रा भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये चीजें किस तरह से जाएगी, किस तरह से हम भगवान के एज इट इज बातों को समझेंगे, कैसे हमको दृढ़ संकल्प होना है, कैसे हम दृढ़ संकल्प हो पाए कि भगवान की छोटी छोटी बातों को हम ग्रहण करके हम वैसे ही कर पाए जैसे भगवान बोल रहे हैं। जीवन बहुत ही छोटा है, कब समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
इसीलिए जीवन में अगर आपने अपने गुरु को, अपने भगवान को टैक्स अदा नहीं किया, टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो फिर आपको कहते हैं ना कि अभी तुम धर्म की कमाई नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो तो निकल ही जाएगा कहीं न कहीं से, ठीक है? तो अगर गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे तो वो तो कहीं न कहीं तो निकलेगा। लाइफ़ तो गलत दिशा में जाएगी ही जाएगी, बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर रोते रहना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहना पड़ेगा, तनाव में रहना पड़ेगा, ठीक है? ऐसी चीज़ें तो होगी ही होगी। हुँ? तो वो क्या माँग रहे हैं आपसे? वो तो ज़्यादा टैक्स नहीं माँग रहे हैं, है ना? वो बता रहे हैं कि थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, ये सब चीज़ करके जैसे बताया जा रहा है, वैसे तुम करते जाओ, देखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम बढ़ोगे। मगर उसमें भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही परेशानी है। उन सब चीज़ों को भी मानना हमारे लिए क्या है, परेशानी हो रहा है। तो फिर हम सही तरीके से टैक्स नहीं अदा करना चाह रहे हैं, हम अपने मर्ज़ी से टैक्स अदा करना चाह रहे हैं। हम जब मन करेगा, हम अपने अनुसार कर लेंगे, आपके अनुसार नहीं करेंगे या इतना ही कर पाएँगे, तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है? हम इस बार नहीं, हम अगले बार आ जाएँगे। लीजिए, हर जगह करेक्शन, है ना? हर जगह खड़े हुए हैं, यानी कि नहीं, अपना करना है, अपनी स्थिति अनुसार चलना है, ठीक है? अभी वो क्या जानते हैं, अभी मेरा सिचुएशन ये है, अरे! आपकी सिचुएशन वही जान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो भगवान तो कब से खड़े हैं आपको जल्द से जल्द बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए, मगर आप हैं कि देर में देर, देर में देर, देर में देर आप किए जा रहे हैं, ठीक है? आप मान लीजिए किसी आप मान लेते हैं सरकार से कोई इनकम टैक्स ही भरते हैं, चलिए मान लें टैक्स की बात हो रही है तो इनकम टैक्स भरते हैं आप सरकार को। मगर सरकार को जहाँ ₹1000 आपको इनकम टैक्स भरना है और आपने कहा कि ₹1000 अभी मैं आपको इनकम टैक्स नहीं देता हूँ, 500 देता हूँ और फिर 500 को क्या करता हूँ, मैं गरीबों में बाँट देता हूँ। तो क्या सरकार मानेगी? बताइए, मानेगी? मानेगी सरकार? सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को? हरे कृष्णा कोई सुन रहे हैं? जी, हरे कृष्ण बोल हाँ, रहे हैं। सरकार मानेगी? नहीं, नहीं करेगी। नहीं मानेगी, ठीक है? तो सरकार वो चीज़ नहीं मानेगी, तो फिर सरकार बोलेगी आप गरीबों को नहीं बाँटो, मैं यहाँ सत्ता में हूँ, मैं हूँ सरकार, मैं चलाता हूँ सबको, मैं अपने हिसाब से बाँट लूँगा, है ना? ऐसे बोलेगी। तो इसीलिए हम उनके टैक्स के रुपए को नहीं चुरा सकते हैं। तो फिर हम अ, भगवान के जो हमें भगवान को जो देना है, जो भगवान ने नीति नियम जो शास्त्र बताए हैं, तो फिर हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ठीक है? अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो फिर भगवान भी हमें क्या करेंगे? उसका सज़ा देंगे। इसीलिए भगवान जो हमसे अपेक्षित हैं, उसकी पूर्ति हमें करनी ही चाहिए। ठीक है? उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ़ शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, ये क्षर है, भगवान बता रहे हैं। ये 6 अवस्थाओं से होकर के गुज़र जाएगा। आपको हवा तक नहीं आएगा। आप 5 साल के थे, 15 साल के हुए, 25 साल के हो गए, आज 35, 40, 45 में आप चल रहे हैं। ठीक है? आप खत्म होने वाले हैं, डेडलाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? कितना भयावह स्थिति है और उसके बाद फिर संकट आएगा आपके पास, क्योंकि आपने जीवन भर भगवान की बातें नहीं मानी है उस तरह से, जिस तरह से वो आपसे अपेक्षित थे। उन्होंने अपेक्षा की थी और उन्होंने इतना टैक्स लगा के रखा था कि वो जीवात्मा ऐसे-ऐसे करेगा। हमने रिक्वेस्ट की थी जब हम इस धरती पे आने वाले थे कि मैं आपकी भक्ति करूँगा। हाँ, टैक्स आपको दूँगा, भक्ति का टैक्स। हाँ, मगर जैसे ही इस भौतिक जगत में आए तो सारा टैक्स भूल गए। अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, अपना बिल्डिंग बनाएँगे, अपना कार खरीदेंगे, अपना घर जाएँगे, एलआईसी खोलेंगे, फ्यूचर प्लानिंग है, सारा कुछ तैयार है, इस पे जीवन जिएँगे। हम इस पे आकर के अटक गए हैं, ठीक है? तो उस तरह से फिर काम नहीं चलेगा। जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम भगवान को क्यों नहीं देंगे? ये क्वेश्चन है। जब भगवान ने हमें जीवन ही दे दिया, तो हम भगवान को अपना जीवन क्यों नहीं देंगे? हुँ? तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी वही रखेंगे, ठीक है? हम आपके लिए ही करेंगे
और फिर जो भी हो रहा है, अगर हम पूरे तरह से नहीं भी कर पा रहे हैं, मगर जो भी हो रहा है कर्मों का फल आपको हम देंगे, क्योंकि आप यज्ञ पुरुष हैं ना, आप भगवान हैं ना। आप ही तो बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, भौतिक कर्म नहीं करो, मेरे लिए कर्म करो। आप ही बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा में हूँ, यज्ञ पुरुष है ना, मैं सबके हृदय में परमात्मा हूँ, जो आत्मा के बहुत ही करीब रहता है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं आत्मा यानी कि मैं सबके हृदय में हूँ। अब आत्मा अगर खेल खेलते रहेगा, भगवान से चीटिंग करते रहेगा, अपना एंजॉयमेंट करते रहेगा, फंसते रहेगा, लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से खेल खेलते रहेगा तो फिर परमात्मा दुखी होंगे, कि देखो कहाँ फंस गया है ये, है ना, कहाँ फंस गया अभी ये, देखो देखो जरा अभी कहाँ ये फंस गया है, ठीक है। तो फिर उसको उस खेल का दुख भी उसी को झेलना पड़ेगा। जो फंसेगा वही फिर उस दुख को भी झेलेगा। उसके लिए परमात्मा दोषीकार नहीं है, परमात्मा ने पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि इतना लाख से इतना लाख में इतना टैक्स है, इतने लाख में इतना लाख इतना टैक्स है, इतने लाख में इतना लाख इतना टैक्स है। जिस दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी उस दिन सारा हिसाब आपका क्लियर कट हो जाएगा कि आपने क्या भरा और क्या नहीं भरा। क्योंकि सबके हृदय में भगवान हैं, वो खुद बोल रहे हैं मैं अधियज्ञ हूँ, मैं यज्ञ पुरुष हूँ। इसीलिए हमें सबके हृदय में भगवान है, तो करुणामय भगवान के शरण लेना चाहिए। क्षर होने वाला यह हमारा नहीं है, ये भौतिक जगत ना, ये शरीर, ठीक है, ये जड़ है, जड़, ठीक है, ये जाएगा। तो इसीलिए इस परिवर्तनशील, क्या हमारा उम्र नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताइए, हमारा उम्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमारा बाल नहीं बढ़ता है, हमारा हाथ पैर नहीं बढ़ रहा है, हमारा नाखून नहीं बढ़ रहा है, हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा है, हम चेंज नहीं हो रहे हैं। हम्म हम्म ये सब चीजें हो रही है, ठीक है, और हम फंसते जा रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे संग पा करके, भौतिक जगत का संग पा करके फंसते जा रहे हैं, स्वयं की इच्छा से फंस रहे हैं, परमात्मा की इच्छा नहीं है इस पे। ये समझने का प्रयास करिए। भगवान बुलाएंगे, कृपा होगी तभी ना जाएंगे, भगवान अभी नहीं बुला रहे हैं। अरे भाई, भगवान बुला ही रहे हैं आपको। ये आपका धर्म क्षेत्र है, आपको लड़ाई करना होगा कि आप कैसे अपने आप को, यानी बुलाना कहने का मतलब हमेशा कृष्ण भावना में रहना। बुलाना का मतलब नहीं कि रांची वाले को खूंटी बुलाना, खूंटी वाले को रांची बुलाना, और उनको फिर कहीं भी और बुलाना या कहीं चले ही जाना। हमेशा कृष्ण चेतना में रहना, ठीक है। तो यही बात होता है कि साधु संग नहीं होने के कारण कृष्ण चेतना में आदमी नहीं रहता है, क्योंकि असत्य संग में है ना। और क्योंकि असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्य का संग हमें त्यागना पड़ता है। मगर चूंकि कलयुग है, कलयुग में ऐसे लोगों से घिरे हैं, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, हमें जाना पड़ता है साधु के संग में। अब हम वहां भी नहीं जा पाते हैं, रुद्र घिरे भी हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। एक तो फंसे हुए हैं ही, और अच्छे से थोड़ा हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है। और ज्यादा हुआ तो फिर गुस्सा आएंगे, पूरा किचकिचाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, लाइफ पूरा खराब हो गया है, मेरा दिमाग घूम गया है, कुछ आजकल अच्छे से नहीं हो पाता है, ना जप हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना वो हो रहा है, ठीक है। मगर ठंडे दिमाग से जब ये पुस्तक को पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता को, तो सब चीजें समझ आ जाएगी कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है। भगवान तो सिद्धांत बता रहे हैं ना। अब चलना तो हमको है ना, फॉर्मूला सेट किसको करना है, हम ही करेंगे ना। मैथ आपसे कैसे बनता है, फॉर्मूला सेट करते हैं ना। तो भगवान तो ये लॉ बुक है ना, भगवत गीता लॉ बता रहे हैं ना। अब जीवन में ये फॉर्मूला को सेट नहीं करेंगे आप, तो आपका जीवन का गाड़ी कैसे कृष्ण भावना में चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। समझ रहे हैं आप लोग? जी समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे क्रियाकलापों के साक्षी हैं, ठीक है।
और सारी चेतनाओं के उद्गम भी हैं। वो प्रत्येक जीवात्मा को यहाँ लिखा जा रहा है कि वो क्या करते हैं, मुक्त भाव से कार्य करने की छूट दे देते हैं, तो उसका हमें यानी कि लाभ नहीं उठाना चाहिए गलत तरीके से, उनकी निगरानी में हम हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कोई दुकान होता है, वैसे हमारे ऊपर भी निगरानी लगा हुआ है, ठीक है? तो हमें दिव्य सेवा के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए भगवान के लिए। ये चीज़ है। ठीक है, तो इस जगह समाप्त करेंगे। तो यही क्वेश्चन का आंसर भगवान बताएँ उनको, है ना? 4 चीज़ों को उनको बताएँ कि मैं आदिभूतम क्या है, आदिदेवम क्या है, ठीक है? अधियज्ञ क्या है और यज्ञ पुरुष क्या है, ये चीज़ों को बताएँ अर्जुन को। अर्जुन क्लियर हुआ और फिर आगे देखेंगे कल क्या बताते हैं भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे, हरे हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। जय